हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इससे पूर्व की वीडियो में हम महेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा, जाना कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर कौन सा साम्राज्य रहा है, यहाँ की रानी कौन थी, यहाँ पर मंदिर घाटों के निर्माण किसने करवाए थे। तो इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है, पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर, भाषा अध्ययन के प्रश्नों के उत्तरों को हम इस वीडियो में समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्यमती है। महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमने पढ़ा था, महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो महेश्वर की जब खुदाई हुई थी महेश्वर में, तो लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के घड़े प्रमुख हैं। ये घड़े बड़े कलात्मक और सुंदर होते थे। यहाँ पर काली मुद्राएं और पत्थर की कई वस्तुएं भी मिली हैं। है साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो है साम्राज्य की स्थापना कीर्तवीर सहस्त्रार्जुन ने की थी। नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनवाया था? तो महारानी अहिल्याबाई जो थी, यहाँ की रानी महेश्वर की, उन्होंने नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर बनवाया था। सहस्त्रार्जुन के वध का क्या कारण था? तो जब पाठ पढ़ा था जब भी समझा था, क्या था, सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि को मार डाला था। इसलिए परशुराम जी ने उनसे बदला लेते हुए सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई के किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ? महारानी लक्ष्मीबाई ने महेश्वर में नर्मदा के तट पर एक किला और विशाल शिव मंदिर बनवाया था। यहाँ का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से यहाँ का जो शिवलिंग है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक सुंदर धर्मशालाएं और भवन भी बनवाए गए हैं, और यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं पूरे भारत में मशहूर है। इसलिए क्या, महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता के रूप में क्यों याद किया जाता है? महारानी अहिल्याबाई ने लोकहित में सैकड़ों कार्य किए। जनता की भलाई के लिए उन्होंने उनके सुख चैन का पूरा ध्यान रखा। लोक सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए उन्हें आज भी लोग लोकमाता के रूप में श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। पाषाण कालीन सभ्यता के लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? तो पाषाण कालीन सभ्यता के लोग घास फूस के झोंपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उनके बर्तन मिट्टी और पाषाण के बने होते थे। उनके औजार भी पाषाण के ही होते थे। वे कच्चा पक्का मांस का भोजन करते थे और पूर्णतः अशिक्षित और असभ्य थे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से ही चूज करना है। महेश्वर की खुदाई में क्या पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया। महेश्वर की बनी कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? रेशम की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। और महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आशीर्वाद, सहस्त्रार्जुन, संस्कृति, इन सब का शुद्ध उच्चारण आप करने का प्रयास कीजिए। आइए इनके वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है। सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन महेश्वर का शासक था। संस्कृति, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। ऋषि, भारतीय ऋषि पूजे जाते थे। जमदग्नि, जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे। दर्शनार्थी, कांच मंदिर देखने प्रतिदिन सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं। प्रज्वलित, महेश्वर में अखंड दीप प्रज्वलित रहता है। पुरातात्विक,
महेश्वर में खुदाई में पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए उनके समास नाम लिखने हैं। लोक माता का समास विग्रह क्या होगा? लोक की माता, और इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मधुर ध्वनि, मधुर है जो ध्वनि, कर्मधाराय समास। नर नारी, नर और नारी द्वंद्व समास। विशाल मंदिर, विशाल है जो मंदिर, कर्मधाराय समास। अखंड दीप, न अखंड दीप, तत्पुरुष समास। महारानी, महान है जो रानी, कर्मधाराय समास। निम्न छांटना है। अखंड में आ उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? खंड है। इनमें मूल शब्द छांटना है और उपसर्ग छांटना है। अब शेष में अब उपसर्ग है, शेष मूल शब्द। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में प्रा उपसर्ग है। अनुशासन में अनु उपसर्ग है तथा विज्ञान में बी उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है, संधि नाम लिखना है। महेश्वर, महाधन, ईश्वर, कौन सी संधि है? गुणस्वर संधि। मनोहर, मनः धन हर, बीच में विसर्ग आ गया, विसर्ग संधि। आशीर्वाद, आशी धनबाद, विसर्ग संधि। दर्शनार्थी, दर्शन धन अर्थी, दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करना है। तो उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं ये हम पढ़ ही चुके हैं, कम से कम 3-4 बार पढ़ चुके हैं। वाक्य में जिसके बारे में भी बात की गई है वो क्या होता है? उद्देश्य। तो और बाकी बचा हुआ क्या होता है? विधेय। तो पहला, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने सुंदर घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। तो किसके बारे में बोला गया है? इंदौर की महारानी लक्ष्मीबाई ने। तो ये हो गया उद्देश्य और बाकी बचा हुआ विधेय। दूसरा है, पाषाणकालीन सभ्यता के औजार नर्मदा के घाटों की खुदाई में मिले हैं। तो पाषाणकालीन सभ्यता के औजार के बारे में बात हुई है, ये उद्देश्य हुआ और बाकी बचा हुआ विधेय। महेश्वर की सिल्की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, किसके बारे में बात हुई है? महेश्वर की सिल्की साड़ियाँ। तो महेश्वर की सिल्की साड़ियाँ क्या हुई? उद्देश्य, और बहुत प्रसिद्ध है, विधेय हो गया। सही जोड़ियां बनाइए। प्राचीन काल से संबंधित क्या होगा? पुरातात्विक। धर्म से संबंधित धार्मिक। संस्कृति से संबंधित क्या होगा? सांस्कृतिक। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, और पुराणों से संबंधित पौराणिक। तो इस प्रकार महेश्वर टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर को समझा, पढ़ा, भाषा अध्ययन के क्वेश्चंस को भी समझा, संधि समास का विग्रह किया। आप सभी इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इनका रिवीजन कीजिए। इससे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।